अगर आप समय के अनुसार नहीं बदलते हो तो फिर दुनिया बदल देगी, दुनिया बदल देगी। और दुनिया के साथ साथ ईश्वर भी बदल देगा। बदलना तो पड़ेगा यार, बदलना तो पड़ेगा। ये दुनिया का नियम है बदलाव, ये सृष्टि का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन करो, अस्थाई कुछ भी नहीं होता है। समय के अनुसार हमें चलनी पड़ती है, समय जिधर चलता है उसके साथ साथ हमें चलनी पड़ती है। इसीलिए जो इंसान नहीं बदलता है समय के अनुसार, उसकी बर्बादी निश्चित है, निश्चित है, वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हर समय में जितने सफल इंसान हैं, जितने सफल दिमाग के लोग हैं, जितने बड़ी सोचने वाले इंसान हैं, वो हमेशा अपने दिमाग को खोल करके और किसी न किसी ट्रेंड को समझा है और उस ट्रेंड के ऊपर काम किया है, जिसके अनुसार जिसने ट्रेंड के ऊपर काम किया, ट्रेंड को समझा, वो आज जो है एक अमीरों की लिस्ट में है। तो जो अमीर करता है वो क्यों सफल होता है? इसलिए कि वो ट्रेंड को समझता है, वो वक्त की समझता है कि किस चीज का वक्त है। तो उसके अनुसार जो है हमें भी समझने की जरूरत है, हमें भी दिमाग खोल करके रखने की जरूरत है। हर समय में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आया हुआ है। जैसे समझ लो आप, एक वक्त था कि मुगलों और बादशाहों के पास संपत्ति थी। टोटल दुनिया की संपत्ति किसके पास थी? मुगल और बादशाहों के पास। टोटल संपत्ति उनके पास थी। जब मुगल बादशाहियत खत्म होने लगा, टूटने लगा, तो उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो खंडित होकर के और मिल्कियत में चली गई। यानी जो जो उस समय मिल्कियत लिया वो सारी संपत्ति उनके पास चला गया। तो मिल्कियत कौन लिया? बुज़दिल इंसान, बुद्धू इंसान नहीं। उस जमाने का वो भी सफल आदमी थे, बड़ी सोचने वाले थे, उन्हीं के पास चला गया मिल्कियत। तो सारी संपत्ति किसके पास गया? वो मिल्कियत के पास चला गया। जो मालिक बना उसके पास चला गया। वो सब संपत्ति को होल्ड करके रखे हुए थे। और जब मिल्कियत खत्म होने लगी, फिर वो कहां चला गया? जैसे मिल्कियत खत्म हुआ तो जो भी मिल्कियत मिजाज के जो लोग थे, जो सफल मिजाज के लोग थे, वो सर्च करने लगे कि अब तो ये मिल्कियत जा रहा है, अब कौन ऐसी जगह को अपनाया जाए जिससे कि हम लोगों की सफलता बरकरार रहे, हम लोगों के पास पैसे बरकरार रहे। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इंडस्ट्री में अपने दिमाग को लगाया। यानी उस समय 1960 के दशक की बात है कि उस समय आया इंडस्ट्री का। तो उस समय जो है इंडस्ट्री में जो भी सफल मिजाज के लोग थे वो इंडस्ट्री के अंदर में जो है पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना शुरू किए। अब उस समय पैसे किसके पास चला गया? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे थे, फैक्ट्रियां चला रहे थे, उनके पास वो सारे पैसे चले गए, वो अमीर हो गए। तो ये 20वीं सदी की बात है। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये कौन सी सदी थी? 20वीं सदी की मैं बातें कर रहा हूं। लेकिन अभी जो समय है ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी और 20वीं सदी बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। पहले 20वीं सदी में वक्त को बदलने में कुछ समय लगता था, लेकिन आज 21वीं सदी में बदलने में समय नहीं लग रहा है। प्रतिदिन कुछ नई नई चीजें जो है आविष्कार हो रहा है, नई नई चीजें हमारे सामने एक आ रहा है। बहुत तेजी से परिवर्तन कर रहा है ये 21वीं सदी। और ये 21वीं सदी के अनुसार हमें चलनी पड़ेगी। अभी जो 21वीं सदी चल रहा है उसके अनुसार हमें चलनी पड़ेगी। इसमें कदम में कदम मिला के चलनी पड़ेगी। अगर इसमें कदम में कदम हम मिला के नहीं चल रहे हैं तो फिर हमारी बर्बादी निश्चित है। ये किस चीज का समय है? ये समय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये समय है। आज देखिए, जो भी व्यक्ति सफल है आज के समय में वो आईटी सेक्टर में, सफल मिजाज का है वो आईटी सेक्टर में घुस गया है। जो भी सफल मिजाज का इंसान है, जो भी बड़ी सोच वाला इंसान है, वो आज आईटी सेक्टर में घुस गया है और काफी पैसे बना रहा है, काफी पैसे बना रहा है। तो यानी सफल ही क्यों हर जगह सफल हो रहा है? इसलिए कि उसकी मानसिकता जो है हमेशा सफलता के बारे में ही रहता है। वो हमेशा सफलता की रास्ता ढूंढते रहता है, इसलिए वो सफल है। वो जब असफल होता है तो कभी हार नहीं मानता है, वो हमेशा सफलता के बारे में रास्ता ढूंढते रहता है, हमेशा कुछ अच्छी चीजों के लिए ढूंढ में रहता है, खोज में रहता है।
तेजी से बदल रहा है। अब हम कुछ ग्राफ के रूप में आपको दिखा रहे हैं, आप इस चीज को देखिए, समझिए कि अभी जो 21वीं सदी जो चल रहा है, पहले इंसान जो है 3 खंड में बटे हुए थे, 3 टुकड़ों में बटे हुए थे। यहां पे एक ग्राफ दिखिए, यहां पे दिख रहा है ये ग्राफ, ये 20वीं सदी का ग्राफ है। यहां ऊपर जो है ये अपर हो गया, यहां लोअर हो गया, और ये बीच में जो सेंटर है इसको हम कहेंगे मिडिल। मिडिल यानी अपर, मिडिल, लोअर। यानी 100 आदमी है और ये 100 आदमी में कुछ परसेंट ऊपर, यानी बहुत कम लोग ऊपर और बहुत कम लोग नीचे। सबसे ज्यादा संख्या कहां थी 20वीं सदी में? मिडिल में सबसे ज्यादा लोग थे, लोअर में कम थे, अपर में कम थे। सबसे ज्यादा कहां थे? मिडिल में। सबसे ज्यादा 20वीं सदी में जब आप निगाह दौड़ाएंगे तो सबसे ज्यादा जो आदमी था वो यहां मिडिल में था, नीचे कम था, ऊपर कम था। लेकिन अभी जो 21वीं सदी आया हुआ है, इस 21वीं सदी को नहीं समझेंगे तो फिर बर्बादी तो निश्चित है। 21वीं सदी में क्या है? 21वीं सदी में है कि यहां हो गया अपर और यहां हो गया लोअर, मिडिल खत्म, मिडिल खत्म। 21वीं सदी में मिडिल खत्म होते जा रहा है और आप निगाह दौड़ाएं, देखें, मिडिल खत्म होते जा रहा है। जो व्यक्ति यहां था और ये व्यक्ति अगर वो आज के समय में संघर्ष नहीं करेगा तो ये सीधे नीचे आ जाएगा। संघर्ष नहीं करेगा, ट्रेंड को नहीं समझेगा, संघर्ष नहीं करेगा तो सीधे नीचे आ जाएगा, यानी वो बीपीएल की सूची में आ जाएगा। नीचे आने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यहां से ऊपर जाने के लिए आपको संघर्ष करनी पड़ेगी। आपको सही ट्रेंड को समझना पड़ेगा, ट्रैक को समझना पड़ेगा और ट्रैक के अनुसार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप ऊपर जाएंगे। तो मिडिल क्लास जो है बिल्कुल खत्म 21वीं सदी में। या तो आप ऊपर जाएंगे और नहीं तो नीचे। तो ऊपर जाने के लिए आपको संघर्ष की जरूरत है, सही रास्ते की जरूरत है, और नीचे आने के लिए किसी संघर्ष की जरूरत है ही नहीं है। आप अपने आप नीचे चले आएंगे, नहीं मेहनत करेंगे नीचे चले आएंगे। तो नजर उठा करके देखिए कि जितने मिडिल क्लास के लोग थे, जो थोड़ा बहुत उसमें से मेहनत कर रहा है ऊपर जा रहा है, और नहीं तो नीचे बहुत जल्दी जो है नीचे की तरफ वो बढ़ रहा है। तो जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो दोस्त, सबसे जरूरी चीज है कि हमें समय को समझना, समय किधर जा रहा है, समय के अनुसार हमें कदमों में कदमों मिला करके चलना पड़ेगा। अगर समय के अनुसार कदमों में कदमें नहीं मिला करके चलेंगे तो फिर बर्बादी तो निश्चित है यार, बर्बादी तो निश्चित है। अरे हम तो बर्बाद होंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन भी 4 को